नमन। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज कक्षा 12 की विदाई समारोह मनाया जा रहा है, तो विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य की। जो कुछ भी आपने इस विद्यालय में सीखा है, समझा है, उसको आप एग्जाम के रूप में जब एग्जाम दोगे तो उसको आप कारगर सिद्ध करोगे। आप यहाँ से विदा हो रहे हो तो विदा होकर जब जा रहे हो तो इस विद्यालय में जो कुछ से आपसे गलती हुई है या आपको जिन शिक्षकों ने सजा दी है तो उसको आप यहीं से छोड़ के जाओगे। जो कुछ भी बुरी चीजें हैं इसी विद्यालय में आपको छोड़कर जानी है, और जो इस विद्यालय में आपको अच्छी चीजें मिली है उसको आप साथ लेकर जाओगे। तो कक्षा 12 में जब एग्जाम देने के बाद में आप बाहर निकलोगे तो असली जो कंपटीशन है, दुनिया है, वो बाहर ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपके सहयोग करने के लिए सभी शिक्षागण होते हैं, विद्यालय परिवार होता है, लेकिन वहाँ पर आपको कोई सलाह देने वाला नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको जो समस्याएं आती है तो विद्यालय जो परिवार है, विद्यालय के जो सदस्य हैं, वो आपकी जो घरेलू समस्याएं हैं उनका भी समाधान करने का प्रयास करते हैं। आज आप जो थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा लक्ष्य के बारे में। कई विद्यार्थियों ने अपना लक्ष्य अभी तक भी फिक्स नहीं करा होगा, कई होंगे ऐसे विद्यार्थी। तो मेरा मानना है कि कम से कम अपना एक लक्ष्य फिक्स करना है और उस लक्ष्य के प्रति पूरी शिद्दत के साथ लगना है। आपने जनरली देखा होगा, आमतौर पर बच्चे सोचते हैं, जो कक्षा 10 में होते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं बड़ा होकर फौज में जाऊंगा या राजस्थान पुलिस में जाऊंगा। यानी उस समय उनके जो दिमाग होता है वो उसमें लगा रहता है, देश की सेवा में लगा रहता है। लेकिन जैसे ही कक्षा 12 में जाता है तो उसका दिमाग थोड़ा फिरने लग जाता है। वो सोचता है या तो मैं RS बनूंगा, IAS बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा। उसके बाद में जैसे समय गुजरता जाता है, ग्रेजुएशन हो जाती है, BEd हो जाती है, उसके बाद में सोचने लग जाता है कि मैं काश शिक्षक बन जाऊं या पटवारी बन जाऊं या ग्राम सेवक बन जाऊं या कनिष्ठ लिपिक बन जाऊं, कनिष्ठ लेखाकार बन जाऊं। बहुत सही ऐसा विचार करता है कि मैं बन जाऊं कुछ भी। जैसे जैसे वो तैयारी करता है उसका नंबर नहीं आएगा। अगर वो शिद्दत से करेगा तो नंबर आएगा, और शिद्दत से तैयारी नहीं करेगा तो उसका नंबर नहीं आएगा। जैसे जैसे समय और गुजरेगा तो वो सोचेगा कि कैसे भी करके नौकरी लग जाऊं सरकारी। फिर एक दो समय साल गुजरेंगे तो वो सोचेगा कैसे भी करके मैं चपरासी बन जाऊं, चाहे सफाई कर्मी बन जाऊं। ऐसे ऐसे वो विचार करने लग जाता है, और फिर और ज्यादा समय गुजरेगा सोचेगा कि कहीं पड़े हुए नौकरी में आपड़ा तो घर की दुकान भली और आपा भला, घर का धंधा की होड़ बोलो। समझ रहे हो बात को? तो अपने जो लक्ष्य है वो लक्ष्य को पहले फिक्स करना है और उस लक्ष्य के प्रति अपने को पूरी शिद्दत के साथ लगना है, और अपना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हमेशा ध्यान रखना है, आगे बढ़ना है। तो मैं कक्षा 12 के जो विद्यार्थी विदाई ले रहे हैं उनके विषय में थोड़ा बताना चाहूंगा। एक कविता एक लड़की ने बोली थी अभी, तो उस जो कविता बोली वो थोड़ी छोटी थी, कहने का मतलब 2-4 पंक्तियां थी। तो मैं चाहूंगा कि वो जो पंक्तियां बोली वो पूरी बोलना चाहूंगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती, गहरे पानी में बढ़ता दुगना उत्साह। इसी हैरानी में मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसके बाद में और बातें बताना चाहूंगा कि जब आगे जो लक्ष्य होता है वो लक्ष्य के अंदर बहुत सारी कठिनाई आती है। तो उस कठिनाई किस प्रकार से आती है, हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे श्रीमान जवाहरलाल जी नेहरू, उनकी टेबल पर 2 पंक्तियां हमेशा लगी रहती थी। वो कौन सी थी कि सघन वन अंधेरी छा, मुख निमंत्रण चलना है। अरे अभी विश्राम कहाँ, अभी तो बहुत दूर तक चलना है। सघन वन का मतलब हो गया कि एक राहगीर है, राहगीर के तौर पर आप स्वयं को मानो। राहगीर है, बड़ी धूप चल रही है, गर्मी है ना, और वो जंगल से गुजर रहा है, उसको कहीं पर जाना है। तो रास्ते के अंदर बहुत सारे सघन वन है, उसको बुला रहे हैं कि आजा भाई, थोड़ा मुख निमंत्रण चलना है। वो बिल्कुल इशारों में वो जो ठंडक है वो बुला रही है कि आराम कर ले,
लेकिन वो जो राहगीर है वो अडिग है, जिस प्रकार वो लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहता है तो वो कहता है कि अरे अभी विश्राम का, अभी तो बहुत दूर तक चलना है। तो हमेशा अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है, और अपने लक्ष्य के लिए आप दौड़ नहीं सकते हो तो पैदल चलो, पैदल नहीं चल सकते हो तो रेंगो, लेकिन अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। 2-3 पंक्तियां और है, इसमें है कि चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मुझे मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर हो जाऊंगा। कहने का मतलब है कि अगर हमें असफलता भी मिलती है तो उस असफलता में भी बहुत सारी क्या होती है, अपने को बहुत सारी सीख मिलती है, बहुत सारी समस्याएं अपने उनके साथ चलती है। उन समस्याओं का निराकरण करना हम जानना सीख जाते हैं, भाई समस्याएं किस प्रकार से आती है। समझदार आदमी कौन सा होता है, जो दूसरों की गलती से सीखे, दूसरों की गलती से सीखे। अनुभव से तो सभी सीख जाते हैं, लेकिन जो दूसरों के अनुभव से सीखता है वो समझदार होता है। तो अब अंतिम पंक्तियां 2-4 लाइनें और कहना चाहूंगा कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए कि यह दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, यह दौर जो विद्यालय का दौर है खत्म हुआ तो क्या हुआ, एक और नई खूबसूरत दौर की शुरुआत होगी। इसमें भी कुछ और बात थी और उसमें भी कुछ और बात होगी। धन्यवाद।